हे गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स प्रो। आज की वीडियो पूरी प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम स्टोरेज क्लास को क्रिएट करेंगे जो हमारे लिए डायनेमिकली AWS पर EBS वॉल्यूम प्रोविजन करेगी। PVC क्रिएट करके देखेंगे और उसको पॉड के अंदर यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में बताए हुए प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक Kubernetes क्लस्टर रनिंग होना चाहिए जिसका वर्जन 1.20 या उससे ग्रेटर होना चाहिए। या तो आपका क्लस्टर EKS क्लस्टर होना चाहिए, यानी कि आप AWS की मैनेज्ड सर्विस यूज़ करेंगे, या फिर आपका क्लस्टर EC2 मशीन पर सेटअप होना चाहिए। उसके अलावा AWS अकाउंट का एक्सेस तो आपको होना ही चाहिए और उस पर आप IAM यूज़र क्रिएट करेंगे और एक्सेस की और सीक्रेट की क्रिएट कर सके, ऐसी एक्सेस आपके पास होनी चाहिए। तो मान के चलते हैं कि आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं। अब एक बार पूरा फ्लो समझ लेते हैं कि ये प्रैक्टिकल होने कैसे वाला है और साथ साथ ही उनको इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे। तो नंबर 1 स्टेप में आप स्टोरेज क्लास को क्रिएट करेंगे जिसकी फाइल को अगर आप देखें तो API वर्जन storage.kts.io/v1 एंड काइंड स्टोरेज क्लास है। मेटा डेटा के अंदर नाम दिया है EBS-SC और जैसा कि हम AWS पर EBS प्रोविज़न करवाना चाहते हैं तो प्रोविजनर में यूज़ किया है ebs.csi.aws.com। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि लास्ट की वीडियो में मैंने AWS पर EBS प्रोविज़न करने के लिए kubernetes.io/aws-ebs प्रोविजनर बताया था। बट अगर आपके Kubernetes क्लस्टर का वर्जन 1.20 या उससे ग्रेटर है तो हमें EBS प्रोविज़न करने के लिए EBS CSI ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है और स्टोरेज क्लास के अंदर प्रोविजनर में ebs.csi.aws.com यूज़ करना होता है। तो इस पूरे प्रैक्टिकल के लिए या तो आप मैनेज्ड Kubernetes सर्विस यूज़ करेंगे या फिर EC2 पर क्लस्टर क्रिएट करेंगे और उसका वर्जन 1.20 या उससे ऊपर होना चाहिए, और फिर हम EBS CSI ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारी स्टोरेज क्लास EBS प्रोविज़न कर सके AWS पर। प्रोविजनर के बाद हमने मेंशन किया है EBS वॉल्यूम का टाइप जो कि है GP2, यानी कि हम GP2 टाइप का EBS वॉल्यूम प्रोविज़न करवाना चाहते हैं। एंड लास्ट में बताया है वॉल्यूम बाइंडिंग मोड। वॉल्यूम बाइंडिंग मोड का मतलब होता है कि वॉल्यूम को बाइंड एंड डायनेमिक प्रोविजनिंग कैसे करवानी है। इसमें हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट होता है इमीडिएट, जिसका मतलब होता है कि जैसे ही PVC बन जाए स्टोरेज क्लास वॉल्यूम प्रोविज़न कर दे, PV बना दे और Kubernetes PV और PVC को बाइंड कर दे। अब यहाँ एक इशू है। इशू ये है कि हो सकता है कि जो पॉड उस वॉल्यूम को यूज़ करने वाला है, यानी कि जिसके लिए स्टोरेज क्रिएट किया गया है, वो पॉड क्लस्टर में अवेलेबल ही ना हो, ना क्रिएट हुआ हो। तो अगर पहले से ही स्टोरेज क्लास स्टोरेज प्रोविज़न कर देगी और PV और PVC बाइंड हो जाएंगे और कोई पॉड उस स्टोरेज को यूज़ करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में स्टोरेज वेस्ट हो सकता है। इसके लिए हमारे पास में सेकंड मोड होता है जो कि होता है वेट फॉर फर्स्ट कंज्यूमर, जिसका मतलब होता है कि जब तक पॉड क्रिएट नहीं हो जाता स्टोरेज क्लास स्टोरेज एंड PV नहीं क्रिएट करेगी। जैसे ही पॉड क्रिएट हो जाएगा स्टोरेज क्लास स्टोरेज एंड PV बना देगी एंड Kubernetes उस PV और PVC को बाइंड कर देगा। तो ये है कंप्लीट स्टोरेज क्लास की YAML फाइल। अब स्टोरेज क्लास हमारी सही से वर्क करे और AWS पर EBS वॉल्यूम प्रोविज़न कर पाए, उसके लिए हमें EBS CSI ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा क्लस्टर के अंदर। तो हम आ चुके हैं अपनी लैब के अंदर और इस प्रैक्टिकल में जो Kubernetes वर्जन मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 1.27 वर्जन और मेरा क्लस्टर मैंने AWS पर EC2 मशीन पर KubeADM से सेटअप किया हुआ है। तो EBS ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले AWS पर हमें एक IAM यूज़र बना लेना है और उसको EC2 फुल एक्सेस दे देनी है ताकि वो EBS वॉल्यूम क्रिएट कर सके और उसे एक्सेस कर सके। यूज़र क्रिएट होने के बाद हमें एक्सेस की एंड सीक्रेट की क्रिएट कर लेनी है। तो ये है EBS CSI ड्राइवर इंस्टॉलेशन का फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में Kubernetes AWS से कनेक्ट कर सके तो उसके लिए हमें क्लस्टर के अंदर एक जेनेरिक टाइप का AWS सीक्रेट बनाना होगा जिसमें हम एक्सेस की और सीक्रेट की जो अभी हमने बनाई है वो हम पास करेंगे। उसके लिए हम कमांड रन करेंगे kubectl create secret generic और हमारे सीक्रेट का नेम AWS-secret -- नेम स्पेस से हम नेम स्पेस प्रोवाइड करेंगे क्यूब सिस्टम ताकि ये सीक्रेट क्यूब सिस्टम नेम स्पेस में जाके बने।
एंड हाइफन फ्रॉम लिटरल का यूज़ करते हुए की आईडी में एक्सेस की जो हमने अभी क्रिएट करी है वो हमें पास कर देनी है, और एक्सेस हाइफन की में सीक्रेट की पास कर देनी है और सीक्रेट हमारा क्रिएट कर लेना है। आपको कोई कमांड याद नहीं रखनी है, ना ही प्रैक्टिकल साथ साथ परफॉर्म करना है। एक बार आप सिर्फ इस वीडियो को देखें और पूरा फ्लो समझें, उसके बाद आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। सारी कमांड्स एंड फाइल्स आपको गिटहब पर pv-pvc के फोल्डर में मिल जाएगी। तो स्टेप 3 में अब बारी आती है ड्राइवर इंस्टॉल करने की। ड्राइवर इंस्टॉल हम हेल्म चैट से करेंगे। तो अगर आपके पास में हेल्म इंस्टॉल नहीं है तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करके हेल्म इंस्टॉल कर सकते हैं। हेल्म इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें EBS CSI ड्राइवर के हेल्म चैट रेपो को ऐड करना है। अगर आपको हेल्म के बारे में नहीं पता है तो चिंता ना करें, अभी सिर्फ जो बताए हुए स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें। रेपो ऐड होते ही हम हेल्म इंस्टॉल कमांड का यूज़ करते हुए ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही कमांड पूरी तरह रन हो जाए, हमें चेक करना है कि हमारे सारे पॉड्स रनिंग आए हैं या नहीं आए हैं यूजिंग दिस कमांड। तो ये कमांड रन कर लेनी है और वेट करना है जब तक कि पॉड हमारे रनिंग नहीं आ जाते हैं। तो अब हमारे पॉड्स रनिंग आ चुके हैं, यानी कि हमारा EBS CSI ड्राइवर सही से डिप्लॉय हो चुका है। अब हम स्टोरेज क्लास क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी फाइल क्रिएट कर रखी है, ये वही फाइल है जो हमने डिस्कस की थी अभी। अब हमें इस फाइल को kubectl अप्लाई कमांड से इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई होते ही हम kubectl get storage क्लास कमांड का यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि स्टोरेज क्लास बनी है या नहीं। तो हमारी स्टोरेज क्लास बन चुकी है। अब बारी आती है PVC क्रिएट करने की, जिसमें हम रिसोर्स रिक्वेस्ट बताएंगे और उस स्टोरेज क्लास को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम PVC की YAML फाइल को समझ लेते हैं। API वर्जन V1, काइंड persistent वॉल्यूम क्लेम एंड मेटा डेटा के अंदर आ जाएगा हमारा PVC का नेम। तो हमने नेम में दिया है EBS-claim। स्पेक में एक्सेस मोड में हमने बताया है रीड राइट वंस, एंड स्टोरेज क्लास नेम में हमें मेंशन किया है वही स्टोरेज क्लास का नाम जो अभी हमने क्रिएट किया था, EBS-SC। रिसोर्स रिक्वेस्ट में स्टोरेज की साइज़ बताई है 1 GB। तो ये होगी हमारी PVC की YAML फाइल। तो चलते हैं क्लस्टर में और PVC को भी क्रिएट करके देख लेते हैं। फाइल ऑलरेडी मेरे पास है एंड kubectl अप्लाई कमांड का यूज़ करके हम इस फाइल को अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही फाइल अप्लाई हो जाए हम kubectl get PVC से चेक कर सकते हैं कि PVC बना या नहीं। PVC अभी पेंडिंग स्टेट में रहेगा क्योंकि क्लस्टर में एक भी PV बना हुआ नहीं है। और जैसा कि हमने स्टोरेज क्लास की फाइल में वॉल्यूम बाइंडिंग मोड वेट फॉर फर्स्ट कंज्यूमर बताया था, यानी कि जब तक पॉड क्रिएट नहीं हो जाता स्टोरेज क्लास स्टोरेज एंड PV नहीं क्रिएट करेगा। तो चलते हैं और एक बार पॉड क्रिएट करते हैं। पॉड की YAML फाइल अगर हम देखें तो पॉड का नेम हमने दिया है ऐप, कंटेनर इमेज यूज़ की है CentOS। कमांड्स एंड आर्ग्स में हम एक वाइल लूप चला रहे हैं जिसमें डेटा को डेटा फोल्डर के अंदर out.txt फाइल में सेव करवा रहे हैं। उसके बाद में हमने एक वॉल्यूम यहाँ बना लिया है जिसका नेम persistent-storage रखा है, और persistent वॉल्यूम क्लेम फील्ड का यूज़ करते हुए हम उस क्लेम को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। सेम वॉल्यूम कंटेनर्स के अंदर माउंट करने के लिए वॉल्यूम माउंट्स फील्ड का यूज़ करते हुए उस वॉल्यूम का नेम एंड माउंट पाथ हमें प्रोवाइड कर देना है। तो /data हमने एज ए माउंट पाथ प्रोवाइड कर दिया है, मतलब EBS वॉल्यूम हमारा /data फोल्डर के अंदर माउंट होगा और /data के अंदर out.txt फाइल बनेगी जहां हमारा डेटा कमांड्स का आउटपुट सेव करेगा। तो ये है पॉड की YAML फाइल। पॉड क्रिएट होते ही स्टोरेज क्लास EBS प्रोविजन कर देगा और PVC क्रिएट कर देगा। तो सबसे पहले मैं आपको AWS के अंदर बता देती हूँ कि हमारे पास में अभी तक एक भी वॉल्यूम यहाँ पर बना हुआ नहीं है। अब जैसे ही हम pod.yaml फाइल को अप्लाई करेंगे और पॉड क्रिएट होते ही स्टोरेज क्लास EBS प्रोविजन कर देगा। तो यहाँ देखते हैं और वेट करते हैं EBS वॉल्यूम के रनिंग आने का। तो एक EBS यहाँ पर आ चुका है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो इसका टाइप GP2 है जो हमने स्टोरेज क्लास में मेंशन किया था, और PVC में हमने बताया था कि रिसोर्स रिक्वेस्ट में 1 GB, तो इसने 1 GB का EBS प्रोविज़न कर दिया है। तो EBS तो हमारा प्रोविज़न हो गया है। अब देखते हैं कि क्या PV भी बन चुका है। क्या PV भी हमारा बन चुका है एंड PVC से बाइंड हो चुका है।
अब ये देखने के लिए कि पॉड के अंदर ये EBS वॉल्यूम माउंट हुआ है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम पॉड में exec करते हैं और देखते हैं। उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे kubectl exec-it ऐप हमारे पॉड का नेम है --bin/bash और उसके अंदर शेल के अंदर आ जाने के बाद में आपको cd करना है /data पर और cat करना है out.txt फाइल को। तो फाइल एंड डेटा तो यहाँ हमें मिल चुका है। अगर हम माउंट डिवाइसेस को चेक करें तो हमें यहाँ EBS वॉल्यूम /data पर माउंटेड दिखेगा जिसकी साइज़ है 1 GI। तो ये था कि कैसे स्टोरेज क्लास से AWS पर EBS प्रोविज़न होता है, PV बनता है एंड PVC को बना के पॉड में यूज़ करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा। गिटहब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप खुद एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखें और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।